दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट। और हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो हमारा पार्लियामेंट है उसके हाउसेस कौन कौन से हैं, कौन कौन इसके मेंबर होते हैं, क्या इसका ड्यूरेशन रहता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उसका क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहता है, डिस्क्वालीफाई कैसे हो सकते हैं। ठीक है, ये अपकमिंग पार्ट्स में भी आपको बताया जाएगा कि जो ऑफिसर्स हैं राज्यसभा के कौन कौन होते हैं, लोकसभा के कौन कौन होते हैं, इनका सेशन कैसे हो सकता है या फिर इसके फंक्शन क्या होते हैं, ये सब। ठीक है, तो शुरू करते हैं पार्लियामेंट के साथ। तो सबसे पहले आता हमारे पास कि कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, आर्टिकल जो हमारे पास है 79, वो क्या कहता है कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन, जिसमें कौन कौन होगा। पहली बात नोटिस करने की जो है, प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, सभी को, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको कन्फ्यूजन होती है इसके बीच में कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का पार्ट है या नहीं है। तो ये पार्लियामेंट का पार्ट है, लेकिन ये राज्यसभा या लोकसभा का पार्ट नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 79 कहता है कि एक पार्लियामेंट होना चाहिए जिसके अंदर प्रेसिडेंट होगा, दो हाउसेज होंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा एंड काउंसिल ऑफ हाउस ऑफ पीपल विच इज नोन एज लोकसभा। ठीक है, द प्रेसिडेंट इवन इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस, जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी मेंबर हाउस का मेंबर नहीं होता है पार्लियामेंट के, लेकिन वो इंटीग्रल पार्ट होता है पार्लियामेंट का और वो कुछ फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। ठीक है, इन इंडिया प्रेसिडेंट जो है वो क्या काम करता है, पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेस हैं उनको समन करने का काम करता है, उनको डिसॉल्व करने का भी काम करता है, और जो वहाँ से बिल जो निकल के आते हैं, जो पास होते हैं और एसेंट आती है प्रेसिडेंट के पास कि एसेंट दे दीजिए, वो प्रेसिडेंट ही तो देता है। ठीक है, उसके बाद आता है राज्यसभा। अगर हम डिस्कस करते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, तो आर्टिकल 80 कहता है कि काउंसिल ऑफ स्टेट सेल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स। फॉलोइंग में कौन कौन आता है, 12 मेंबर तो वो जो नॉमिनेट किए गए हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, और 238 238 रिप्रेजेंटेटिव किसके, स्टेट के एंड यूनियन टेरिटरी के। ठीक है, यूनियन टेरिटरी के। तो राज्यसभा में हमें पता लगा कि 12 मेंबर तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा और 238 मेंबर रिप्रेजेंटेटिव होंगे किसके, स्टेट्स के एंड यूटी के। राज्यसभा जो है वो अपर हाउस होता है। ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव वो किसके द्वारा रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सॉरी इलेक्टेड होते हैं, वो होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा। ठीक है, एमएलए के द्वारा। और जो 12 नॉमिनेटेड पर्सन है जिनको प्रेसिडेंट चूज करता है, वो स्पेशल नॉलेज, एक्सपीरियंस, लिटरेचर, साइंस, इनकी स्पेशल नॉलेज एक्सपीरियंस होता है जिनके पास, लिटरेचर का, साइंस का, आर्ट का एंड सोशल सर्विस का, उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। ठीक है, वो कितने लोग होते हैं, 12। फिर कहता है कि द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट शैल बी चूजन बाय पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, कि जो रिप्रेजेंटेटिव है यूनियन टेरिटरी का वो पार्लियामेंट अपने आप चूज कर लेता है अकॉर्डिंग टू लॉ। अब हम बात करते हैं कि इसके जो चेयरमैन हैं और डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के। देखो एक बात बताता हूँ कि जो चेयरमैन होते हैं, ये चेयरमैन होंगे राज्यसभा के और लोकसभा के होंगे स्पीकर। ठीक है, तो 89 आर्टिकल में ये कहता है कि द वाइस प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट है ना हमारे इंडिया का, वो एक्स ऑफिशियो हेड होता है किसका, काउंसिल ऑफ स्टेट का, राज्यसभा का। ठीक है, चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल चूज अ मेंबर एज डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, वो कहता है कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, मतलब जो राज्यसभा है, वो किसी एक व्यक्ति को चूज कर सकती है एज ए डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, अब डिप्टी चेयरमैन का वही काम होगा जो काम एक चेयरमैन का होता है, लेकिन चेयरमैन जब प्रेजेंट नहीं होता है तब डिप्टी चेयरमैन वो काम करता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 90, अ मेंबर होल्डिंग ऑफिस ऑफ डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, कि एक व्यक्ति, एक मेंबर जो होल्ड कर रहा है ऑफिस किसका, डिप्टी चेयरमैन का, शेल वैकेट हिज सीट, हिज ऑफिस, अगर वो चाहे तो। ठीक है, और आगे कहता है कि ही मे रिज़ाइन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो रिज़ाइन कर सकता है अपने ऑफिस से बाय राइटिंग टू चेयरमैन, वो चेयरमैन को लिख के देगा कि मैं अब इस पोस्ट पे नहीं रहना चाहता, या फिर उसको हटाया भी जा सकता है, लेकिन वो रेजोल्यूशन पास होगा मेजोरिटी के द्वारा और 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा। जो राज्यसभा है ये परमानेंट हाउस होता है, तो ये डिसॉल्व तो होता ही नहीं कभी, जैसे लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, ये नहीं होती है। और इसके जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट होते हैं 6 साल के लिए। ठीक है, जो मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर
6 साल का होता है, लेकिन उनमें से 1/3 मेंबर्स जो हैं वो हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 97, जो चेयरमैन हैं और जो डिप्टी चेयरमैन हैं, इनकी जो सैलरी एंड अलाउंसेस हैं ये पार्लियामेंट फिक्स करता है, जो कि सेकंड शेड्यूल में दिए गए हैं। ठीक है। नाउ लोकसभा। अब लोकसभा देखो क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 81, हाउस ऑफ पीपल शेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब कौन कौन होते हैं? 530 मेंबर्स जो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा आते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ द स्टेट्स, जैसे कुरुक्षेत्र एक है ना, यहाँ से सांसद हैं। तो ऐसे ऐसे 530 मेंबर जाते हैं वहाँ पे। एक बात और लिख रखी है मेन पॉइंट, कि स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा में भी 550 मिनिमम। ठीक है। बट मैक्स मिनिमम नहीं, सॉरी, मतलब मे भी 550 हो सकती है, लेकिन बट मैक्सिमम अगर कहें तो, अगर प्रेसिडेंट अगर उसको कहे तो नॉमिनेट करके 2 मेंबर और जोड़ सकता है, जो कि 552 हो सकती हैं। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 550 और 552 दोनों आए तो 552 विल बी द करेक्ट आंसर। 52, ओके। तो 20 मेंबर्स चूजन होते हैं यूनियन टेरिटरी के द्वारा, पार्लियामेंट करता है उनको चूज अकॉर्डिंग टू लॉ। और जो 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, आर्टिकल 331। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, मेल और फीमेल, जो हु इज 18 ईयर्स अबव ऑफ द एज, ठीक है, इज एलिजिबल टू वोट एट द इलेक्शन। हमें पता है कि जैसे हमारे यहाँ पे भी इलेक्शंस होते हैं, तो जो 18 साल का से जो ज़्यादा का व्यक्ति होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इंडिया में वही वोट दे सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी वही काम है लोकसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए। 18 साल से जिसकी ज़्यादा एज है या 18 साल है वो वोट कर सकता है। दीज मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय डायरेक्ट इलेक्शन बाय द पीपल। ठीक है। ये डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। आर्टिकल 83, हाउस ऑफ पीपल शैल कंटिन्यू फॉर 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग। जिस दिन वो पहले दिन बैठते हैं उससे लेके वो 5 साल तक बैठेंगे। ठीक है। उनका वो कंटिन्यू करते हैं हाउस ऑफ पीपल। द पीरियड में भी एक्सटेंडेड, 1 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है अगर इमरजेंसी हो। ठीक है। और लोकसभा जो होता है वो लोअर हाउस होता है पार्लियामेंट का, और जो राज्यसभा होता है वो अपर हाउस होता है। अब हम बात करते हैं स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। वहाँ पे हमने बात की थी चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन की। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 93, द हाउस ऑफ पीपल शैल चूज 2 members of the house as speaker and deputy speaker. According to article 94, a member who holding the office of speaker and deputy speaker, जो बंदा स्पीकर का या डिप्टी स्पीकर का पद संभाले हुआ है वो अपनी सीट को छोड़ सकता है अगर वो चाहे तो। दूसरा, वो रिजाइन कर सकता है, एक दूसरे को लिख के, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को दे दे, डिप्टी स्पीकर स्पीकर को दे दे लिख के रेजिग्नेशन। उनको एक रेजोल्यूशन के द्वारा भी निकाला जा सकता है अगर मेजोरिटी कहे तो, और 14 दिन का नोटिस। ठीक है। जब भी लोकसभा डिसॉल्व होती है, जो स्पीकर होता है वो अपना ऑफिस तब तक नहीं छोड़ता जब तक अगली लोकसभा का नई मीटिंग नहीं होती। ठीक है। आर्टिकल 95 कहता है कि जब भी द ऑफिस ऑफ स्पीकर इज वैकेंट, जो उसकी ड्यूटीज जो हैं वो परफॉर्म कौन करता है? डिप्टी स्पीकर। वाइल ए रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इज अंडर कंसिडरेशन, ही शेल नॉट प्रिसाइड द लोकसभा, द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ शेल बी फिक्स्ड एट